वेलकम टू स्टडी विंडो। लास्ट लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर किए। 70 तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे और इस वीडियो में भी हम हमारे अगले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम कवर करने जा रही है 101% इसमें से क्वेश्चंस आते ही है, क्योंकि हमने वही कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं जो ज़रूरी है। तो अंत तक बने रहिए। Which one of the following provision of Constitution come into force soon after its application of, देखो जैसे 26 नवंबर 1946 में हमने वो जो संविधान है वो भारत की जनता के प्रति समर्पित किया था, तो तब भी पूरा का पूरा संविधान नहीं लागू हुआ था। तब संविधान के थोड़े से कुछ नियम जो थे वो तुरंत लागू किए गए थे, और बाकी के जो नियम थे वो 26 जनवरी 1950 के बाद लागू किए गए थे। उससे पहले क्या क्या लागू किया गया था? 26 नवंबर को प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप एंड द इलेक्शंस, क्योंकि ये तब इलेक्शंस होने वाले थे और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। आगे नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 1। इंडिया को बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। The Constitution of India is a partially rigid and partially flexible। मैंने बोला था सेमी रिजिड एंड सेमी फ्लेक्सिबल, क्योंकि ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन जितनी रिजिड है इसलिए उसको पार्शियली रिजिड, ना वो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह फ्लेक्सिबल है इसलिए पार्शियली फ्लेक्सिबल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज एज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरेशन हमारे यहाँ यूएसए की तरह नहीं है। हमारे यहाँ फेडरेशन ऐसा है जहाँ पे सेंटर पावरफुल है। यूएसए में सेंटर जो है ना वो जो है स्टेट्स में है। सेंटर जितने स्टेट साथ में आके बने हैं ना वो जो है ना वो सेंटर के स्टेट जो है ना वो सबसे पावरफुल सेंटर है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में स्टेट आर नॉट पावरफुल। स्टेट चाहे तो अलग नहीं हो सकते। सेंटर जो कहेगा वही स्टेट को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारा जो भारत का स्ट्रक्चर है वो फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। द फीचर कॉमन ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन इज, देखिए अमेरिका एंड इंडिया, हमने ना अमेरिका से एक चीज़ ली है, हमने उनका सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो उनसे लिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो सत्य। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला, पार्लियामेंट ने कोई चीज़ बनाई बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो ये गलत है, तो ये लागू नहीं होगी, तो वो लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, The Indian Constitution come into force 26 January 1950. Hence this day is celebrated as Republic Day. ठीक है, जनवरी 26 was selected। अच्छा, ये जनवरी 26 हमें चुना। अच्छा, ये जनवरी 26 की स्टोरी जो है ना वो बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी है। देखिए, इंडिया स्टार्टिंग में 1929 के पहले इंडिया ने मांगा था कि हमें डोमिनेंट स्टेटस दे दो। एटलीस्ट आप कुछ दे नहीं सकते, आप हमें पूर्ण स्वराज नहीं दे सकते, तो डोमिनेंट स्टेटस दे दो। बट ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। तो गुस्से में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर में जो सेशन लिया उसमें उन्होंने बोला कि अब हमें ना डोमिनेंट स्टेटस चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें अभी पूर्ण स्वराज चाहिए। और नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की जो डेट थी वो डिसाइड की थी 26 जनवरी 1930। 20 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज की डेट, इसीलिए 26 जनवरी का महत्व बहुत ज़्यादा है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स भी 26 जनवरी को की गई, बट ईयर था 26 जन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इन फोर्स की गई। 26 नवंबर 1949 is a significant day in our constitutional history because the constitution was अडॉप्ट की गई थी, इनफोर्स नहीं, इनफोर्स की गई थी इस दिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जितने भी ब्रिटिशर्स के लॉ थे उसमें से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर किस एक्ट का होगा तो वो यही एक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसने बोला है सेंट्रल डायरकी की बात की गई है, फेडरल कोर्ट की बात की गई है, फेडरेशन की बात की गई है, मतलब फेडरल सर्विसेज की बात की है। तो ये बहुत सारे
चीज़ें जो है ना वो आज भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में चली आ रही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या, तो देखो पार्लियामेंट सबसे पावरफुल, और पार्लियामेंट इज रियल पावर पार्लियामेंट के हाथ में होती है, और नॉमिनल पावर होती है प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। तो यूएसए का अलग है। यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंट के हाथ में रियल पावर होती है। रियल पावर इज इन हैंड ऑफ प्रेसिडेंट इन यूएसए। पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। टू हुम डज द पीपल ऑफ इंडिया गिव द कॉन्स्टिट्यूशन, टू देम सेल्फ, ठीक है। देखिए ब्रिटेन में क्या है ना, सबसे पावरफुल कौन है, तो उसकी पार्लियामेंट है, ठीक है। यूएसए में सबसे पावर कौन है, तो वहाँ का प्रेसिडेंट है। इंडिया में सबसे पावरफुल कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन किसके प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ के पीपल आर द मोस्ट पावरफुल, और पीपल को इम्पावर करती है कॉन्स्टिट्यूशन। ये है भारत के साथ। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी किसको समर्पित की गई है, देम सेल्फ, लोगों के लिए। द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वी इन द प्रियम्बल रेफर्स टू सिटीजन ऑफ इंडिया। वी हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के लोग। द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। प्रियम्बल को क्या बोला जाता है, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ी है, प्रियम्बल छोटी सी है, बट छोटे से प्रियम्बल में बहुत सारी कुछ 8-10 लाइन की हमारी प्रियम्बल है, बट उसमें जो यहाँ पे लिखा है ना उसका पूरा का पूरा सार है। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेटिक, सॉवरेनिटी, और भी भाई बहुत सारी चीज़ें। आप पूरी प्रियम्बल पढ़ सकते हो। इंडिया इज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस एक्सप्रेशन ऑकर्स इन हमारे प्रियम्बल में। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपको कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल आपको बार बार देखनी है। प्रियम्बल आपको बार बार देखनी है। 5 सालों से ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें प्रियम्बल से सवाल नहीं आया हो। आप आईएएस के पेपर उठा के देख सकते हो। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन अमेंडेड सो फार। देखिए भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारी बहुत बार चेंज हुई है, ठीक है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट हुई है। किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। बट हमारे प्रियम्बल में कितनी हुई है, सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में, ठीक है। प्रियम्बल वॉज अमेंडेड बाय, और वो एक अमेंडमेंट भी किसने किया था, इंदिरा जी ने किया था, और वो भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। चलो, फ्रैटर्निटी मीन्स स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर वेयर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा जी ने प्रियम्बल चेंज की थी, और प्रियम्बल में 3 शब्द डाले थे। अभी के अभी रट लो 3 शब्द। क्या है वो 3 शब्द, एक तो सोशलिस्ट, एक है सेक्युलर, और एक है इंटीग्रिटी। रट लो, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। रट लो, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द डाले थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल के अंदर। Which among the following is a aid to the statutory interpretation, preamble? Which of the key to open the mind of maker of constitution, preamble? सब कुछ preamble. If the head of state is a elected functionary for the fixed term, it is known as republic. देखिए भाई, रिपब्लिक क्या होता है, जब लोग होते हैं ना, जब लोग चुन के देते हैं ना अपने हेड ऑफ द स्टेट को, तो उस देश को बोला जाता है रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। रिपब्लिक कंट्री। तो इंडिया है रिपब्लिक, यस है, हम हमारे हेड को चुन के देते हैं। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अरे प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ है, बट जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, डेट बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था 1947 के दरमियान, तो उसमें जो बहुत सारे प्रोविजन थे वो हमारे प्रियम्बल में लिए गए हैं। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज साइलेंट एज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ
विच वॉज इंसर्टेड इंटू प्रियम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डेमोक्रेटिक। जो हाँ तो सबसे ज़रूरी बात है, भारत को इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो ये जो डेमोक्रेटिक जो शब्द है ना, इसमें बहुत सारी बातें की गई थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, और यही शब्द हमारे प्रियम्बल में भी लिया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकशाही, लोगों का शासन। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बोला था कि प्रियम्बल बनाइए, ठीक है, बड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन है, हर कोई कैसे पढ़ पाएगा, इतनी बड़ा डॉक्यूमेंट है, इतना बल्कि डॉक्यूमेंट है, तो हमें कोई ऐसी चीज़ छोटी सी बना के दो जो हम पढ़ लें और हमें तुरंत समझ में आ जाए। तो फिर हमारे प्रियम्बल का सजेशन दिया था नेहरू जी ने। द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, शुरू में, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव इट टू आवर सेल्फ। ठीक है, ठीक है, चलो बाकी काम नेक्स्ट